रहा था, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी संध्या उतना पैसा जमा नहीं कर पाई थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, कैसे होगी हमारी शोभना की शादी? एक ही गाय है, जैसे तैसे इसका दूध बेच पाते हैं। कितने सालों से पैसा जमा कर रही हूँ, मगर लड़के वालों के लिए कम से कम 4 जोड़ी कपड़े, खाने के लिए भोजन, इन सब का इंतजाम तो करना ही होगा ना। हे भगवान, सुनो जी, बहुत हुआ, बहुत पैसे जोड़ लिए। मैं चाहती हूँ कि अब इस गैया को भी बेच दो। अगर इससे कुछ पैसे आते हैं तो हम अपनी बिटिया की शादी कर देंगे, फिर बुढ़ापा हम मिलजुल कर जैसे तैसे काट लेंगे। कहो, क्या कहते हो? तुम ठीक कह रही हो, इस गाय को बेच देते हैं, कुछ तो आमद होगी। ये बातें सुनकर गैया चुपचाप परेशान खड़ी रही, कुछ बोली नहीं। मेरे कारण ये परिवार बहुत दुखी है, इतने सालों तक इनके साथ रही, अगर किसी और घर गई ना जाने वो मेरा कैसे ख्याल रखेंगे। गैया भी उदास होकर सो जाती है। अगले दिन शोभना अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं गैया को लेकर जंगल की तरफ जा रही हूँ, कुछ चारा ही खा लेगी, घर में तो कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ शोभना, ठीक है। शोभना को बांसुरी बजाना बहुत पसंद था। वो अपनी बांसुरी लेकर जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजाने लगती है। अचानक गैया वहाँ से थोड़ी दूर निकल जाती है। इससे पहले कि ये लोग मुझे बेच दें, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। रास्ते में गैया को एक व्यापारी दिखाई देता है जो अपनी अशर्फियाँ गिन रहा था। अरे इतना पैसा, क्यों ना इस पैसे को अपने पास रख लूं। ये तो नींद में लग रहा है। लगता है पेड़ की छांव में आराम करने वाला है। थोड़ी देर में व्यापारी वहाँ आराम करने लग जाता है। गैया वो पैसा उठाती है और वापस शोभना की तरफ लौटने लगती है। जो भी हो, शोभना और उसका परिवार मुझे बहुत प्यार करता है। इस मुश्किल की घड़ी में अगर मैं उनकी मदद किए बिना यहाँ से चली जाऊंगी तो ये भी अच्छा नहीं होगा। गैया अशर्फियाँ लेकर जा ही रही थी कि अचानक सामने से कुछ लुटेरे आते हुए उसे दिखाई दिए। आओ देखा ना था, उसने जल्दबाजी में सारी अशर्फियाँ खा ली। अरे अब मैंने क्या किया? अब ये अशर्फियाँ मेरे पेट से कौन निकालेगा और कौन मेरी बात को समझेगा? शोभना गैया को लेकर घर पहुँचती है। अगले दिन एक व्यापारी गैया को खरीदने के लिए आता है। उससे पहले शोभना की माँ उसकी सफाई कर रही थी। आज तो तुझे विदा करना ही होगा मेरी प्यारी गैया, हमें माफ कर देना गैया माँ। जैसे ही गैया गोबर देती है, उसमें से सोने की अशर्फियाँ निकलने लगती हैं। यह देखकर घर के सारे लोग हैरान रह जाते हैं और सोने की अशर्फियाँ पाकर वो इतने खुश हो जाते हैं कि उसे बेचने का विचार मन से निकाल देते हैं और व्यापारी को जाने के लिए कह देते हैं। सारा परिवार खुशी के मारे झूमने लगता है। गैया भी बहुत खुश थी कि किसी तरह वो इस परिवार की मदद कर सकी। मिट्टी का आलू कचालू। श्यामा एक सब्जी बेचने वाली थी। वो बहुत सारी सब्जियां लेकर गांव-गांव घूमती और उन्हें शाम को बेचकर अपने घर आ जाती। रास्ते में जब कभी उसे भूख लगती तो अपने घर का बना खाना ही खाती। एक दिन जब श्यामा बहुत थकी हुई थी, तेज धूप में चल कर परेशान हो चुकी थी, वो एक पेड़ की छांव में आकर बैठ जाती है। बहुत थक गई, सारी सब्जियां बिक गई, बस ये आलू और कचालू बचे हैं। कौन ले जाएगा? थोड़ी देर खाना खा के यहीं सुस्ता लेती हूँ। टांगे टूट गई आज तो चलते चलते। इतनी धूप में चलना भला कोई आसान काम है? हाय राम। श्यामा सुस्ताने के लिए खाना खाकर ढासना लगाकर पेड़ के पास लेट जाती है। पेड़ के ऊपर 2 बंदर रहते थे। उन्होंने जब आलू और कचालू को देखा तो एक दूसरे से कहा, अरे अरे देखो देखो, श्यामा तो सो गई। ये तो रोज यहीं से गुजरती है। भूल गए, कभी कभी हम इसके अमरूद उठा लिया करते हैं। आज क्या करें, इसने तो आलू और कचालू ही छोड़े हैं। सारी सब्जियां ये गांव में बेच कर आई है। अरे तो कोई बात नहीं, आलू कचालू तो खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। जब तक ये सो रही है मैं नीचे जाता हूँ और एक एक आलू कचालू ऊपर लाता हूँ। तुम यहाँ पर इन्हें जमा करते रहो।
2-4 दिन तो यूं ही निकल जाएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। एक बंदर बहुत चालाकी से धीरे धीरे नीचे आता है और आलू कचालू उठाकर एक एक करके ऊपर अपने साथी के पास छोड़ आता है। थोड़ी देर बाद जब श्यामा की आंख खुलती है तो वो देखकर हैरान रह जाती है कि उसकी टोकरी में ना तो आलू है और ना ही कचालू। हाय राम, मुझे तो ये याद आता है कि सारी सब्जी बिक गई थी, लेकिन आलू कचालू रह गए थे। मगर ये मेरी टोकरी खाली कैसे हुई? हे भगवान, ये मैंने क्या किया? थोड़े से आलस के कारण सो गई और इतना बड़ा नुकसान कर लिया। हे राम, ये तूने क्या किया? जैसे ही श्यामा भगवान को याद करती हुई ऊपर देखती है तो वो देखती है कि पेड़ के ऊपर दोनों बंदर मजे से कचालू खा रहे हैं। ओह, अब आई बात समझ में। श्यामा को उल्लू बनाते हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। श्यामा एक पत्थर उठाकर बंदर पे फेंकती है और बंदर ऊपर से कहता है, अरे ओ श्यामा, ऐसा क्यों करती हो? तुम सो रही थी, हमें बहुत भूख लगी थी, हमने आलू कचालू खा लिए। अब तुम जाओ यहाँ से। क्या कहा? आलू कचालू खा लिए? तुम्हें तो मैं आज सबक सिखा कर रहूंगी। श्यामा 2-3 पत्थर और बंदरों पर मारती है और बंदर वहाँ से भाग जाते हैं। पेड़ पर चढ़कर बचे हुए आलू कचालू सारे के सारे श्यामा नीचे ले आती है। ओह, शुक्र है, आधे ही खाए थे, आधे बच गए हैं, ये कल काम आएंगे। और किसी को पता चल गया कि ये बंदर मेरे आलू कचालू खा रहे थे तो ये आलू कचालू बिकेंगे ही नहीं। इनकी सफाई तो मुझे आज ही करनी होगी। अब इन्हें घर जाकर धो लेती हूँ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, किसी जीव का पेट ही भर गया ना। चलो अब घर चलती हूँ। श्यामा चुपचाप अपने आलू कचालू लेकर घर आ जाती है। घने जंगल में सभी जानवर बहुत खुशी खुशी रहा करते थे। उसी जंगल में अचानक दिन रात चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी। सभी जानवर बहुत परेशान थे। एक दिन बिल्ली ने चूहे से कहा, अरे अरे, तुम्हें पता है, दिन प्रतिदिन चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कल तो मेरे यहाँ से सारा दूध ही कोई पी गया था। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, चूहे ने बिल्ली से कहा। तुम्हारी बातें सुनकर अब मुझे यकीन हो गया है कि जो साइकिल मैं शहर से खरीद कर लाया था वो कोई चोर ही ले गया होगा। ये बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि जंगल में दूसरे जंगल का एक आवारा चोर आ पहुंचा था, जो हमेशा ही छुप कर रहता था। जंगल के बाकी लोगों का खाना चुरा कर खाता। जो भी चीज उसे पसंद आती उसे उठाकर अपनी गुफा में ले जाता। इतनी बढ़िया साइकिल, मजा आ गया। वो चूहा इसका करता भी क्या, जरा सा तो है। आज किसके यहाँ चोरी की जाए? अरे अरे, भालू ने तो बहुत सारा शहद जमा करके रखा हुआ है। मौका पाते ही बंदर सारा शहद चुरा लेता है। भालू जब वहाँ आता है, अरे मेरा शहद कहाँ गया? आखिर इस जंगल में है कौन जो मुझसे पंगा ले? सभी जानवर परेशान होकर बंदर भैया के पास जाते हैं। बंदर भैया, कुछ करो ना। सभी जानवरों की बात सुनकर बंदर भैया सोचते हैं, कोई उपाय लगाना होगा। देखना होगा आखिर ये किसकी चाल है। लगता है कोई हमारे जंगल को बदनाम करना चाहता है। आज रात कोई सोएगा नहीं और सब जागते रहेंगे, लेकिन याद रहे, सब यही दिखाएं कि वो सो रहे हैं। पूरी रात बंदर जागता है, लेकिन सुबह होते ही उसे नींद आ जाती है और इसी बात का फायदा उठाकर एक बार फिर चोर बंदर आता है और गांव से सामान उठाकर ले जाता है। सभी लोग फिर से जमा हो जाते हैं। अरे भैया, तुमने तो कहा था तुम रात भर निगरानी करोगे। देखो, मेरा सारा अनाज गायब है। तभी बिल्ली वहाँ आती है और कहती है, बंदर भैया, हम तो आपको पुलिस की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। हम चाहते थे कि आप चोर को पकड़ें, मगर मैंने रात को आपको चोरी करते हुए देख लिया है। सुबह सुबह तुम ही तो जा रहे थे ना? क्या कहा? मैं जा रहा था? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? सभी लोग गुफा के पास इकट्ठा होते हैं। बंदर भैया गुफा